हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज है 2 जून और दिन है रविवार का। और शाम को 12 बजे हमारे यहाँ हुई थी बारिश और आंधी भी आई थी। तो ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, बस हल्की फुल्की बारिश हुई है और ठंडी ठंडी हवाएं चली थीं। और जब इस तरीके की गर्मी में जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो रात को थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया था और हल्की फुल्की बारिश भी हो गई थी। और अभी भी बादल छाए हुए हैं, लेकिन अब बारिश ना हुई थी, ना तो आंधी तूफान आया था, बस शाम को ही आया था। और इधर सुबह हो चुकी थी और उसके बाद में मैंने साफ़ सफाई के जो भी सुबह के काम होते हैं वो सारे काम ख़त्म कर लिए हैं। और आज भी मैंने सुबह सुबह नहाया नहीं है, क्योंकि मैंने कहा पहले खाना बना लेते हैं। तो पहले मैंने कहा कि चलो सब्ज़ी छौंक देते हैं और सब्ज़ी यहाँ पर रख देंगे पकने के लिए, और उसी बीच हम नहा लेंगे। तो थोड़ी सी जल्दी भी हो जाती है और खाना भी हमारा जल्दी से बन जाता है। तो जब तक हमारी सब्ज़ी पकेगी उसी बीच हम नहा लेंगे, पूजा कर लेंगे। और तो सभी लोग चाय नाश्ता कर चुके हैं। अभी तक मैंने चाय नहीं पी थी, क्योंकि जब हम नहाएंगे पूजा करेंगे उसके बाद में ही चाय पियेंगे। और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, वैसे तो चाय पी लेते लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो मैंने कहा चलो नहा लेंगे, उसके बाद में ही फिर चाय पियेंगे। तो आज हम आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं, क्योंकि इन दिनों में सब्ज़ी कभी कभी तो आ जाती है, कभी कभी नहीं आ पाती है। तो आलू तो वैसे हमारे घर के ही हैं, तो कुछ भी जब सब्ज़ी नहीं होती है तो आलू की सब्ज़ी ही बनती है। तो आज दम आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं। तो छोटे छोटे आलू मैंने छील लिए थे और अच्छे से मैंने आलू को फ्राई कर लिया था। सारे मसाले डाले हैं, लहसुन, प्याज, धनिया, हल्दी, मिर्च। और तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मसाले भूनकर और पानी डाल दिया है और अब ढककर रख देते हैं। तो बस सब्ज़ी जिस जिस तरीके से हम बनाते हैं उसी तरीके से मैंने छौंक दी है। और अच्छे से चूल्हा जला देंगे, क्योंकि इतनी जल्दी से हम ही नहीं पाएंगे आज, क्योंकि अभी नहाना है। तो तब तक मैंने कहा अच्छे से जला देते हैं चूल्हा, तो थोड़ी बहुत देरी तक चूल्हा जलता रहेगा और सब्ज़ी हमारी जल्दी से पक जाएगी। और आप सभी को आज का मौसम दिखाते हैं। तो हल्के से बादल छाए हुए हैं, लेकिन धूप नहीं इतने अच्छे से निकली है, लेकिन बाद में फिर धूप बहुत ही तेज़ निकल आई थी। और इधर हमारी सब्ज़ी बन गई है। 2-3 बार हम गए थे चूल्हा जलाने के लिए और फिर हमारी सब्ज़ी बन चुकी है। लेकिन इन दिनों में धनिया नहीं है, हरा धनिया बिल्कुल भी हमारे यहाँ नहीं आ पाता है। किसी किसी दिन तो आ जाता है, वो भी एक ही दिन में सूख जाता है। तो ज़्यादा हम मंगाने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो एकदम से सब्ज़ी का कलर अच्छा नहीं लग रहा है दिखने में। वैसे जब धनिया पड़ जाता है तो कलर एकदम से खिल जाता है सब्ज़ी का। तो चलो कोई नहीं। और इधर हम नहा चुके थे, पूजा हो गई है और चाय भी मैंने पी ली है। तो बस अब यहाँ पर लग चुके थे रोटियाँ सेकने में, और थोड़े से मैंने चावल भी बनाए हैं। तो चावल मैंने पहले ही बना लिए थे, बस रोटियाँ सेकनी अब बाकी हैं। तो सेक लेते हैं रोटियाँ। और पापा बुआ सभी लोग आ भी चुके थे, तो मैंने कहा सेक लेते हैं थोड़ी बहुत, उसके बाद में सभी के लिए खाना लगा देते हैं। और आज मैंने नीचे ही चूल्हा उतार कर रख लिया है, क्योंकि खड़े खड़े रोटी सेकने में और खाना बनाने में दिक्कत होती है। तो वैसे अभी इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, सेक लें। अगर जैसे है ना कि थोड़ा आटा होता है तो तब तो सिक जाती हैं, लेकिन पैरों में दर्द होने लगता है। और आदत भी नहीं हमारी पड़ी है कि खड़े खड़े खाना बनाने की। तो आज मैंने कहा चलो नीचे आराम से बैठकर रोटियां बनाएंगे। तो रोटियां हमारी बन चुकी थी, उसके बाद में हम सभी लोगों ने खाना भी खा लिया है। और अभी हमारे घर के थोड़े बहुत काम बाकी पड़े हैं, लेकिन उससे पहले मैंने कहा यहाँ पर फिर लगने लगती है गर्मी। तो मैंने कहा थोड़े से कपड़े जो पड़े थे वो रख देते हैं अलमारी में। और बक्स तो अब हम खोलेंगे नहीं, तो अब हमारे लिए थोड़ी सी आराम हो गई है, क्योंकि जब से मैंने अलमारी ली है तो बक्स को हमें बार बार खोलना नहीं पड़ता है। वैसे तो कुछ भी छोटी मोटी चीज़ हम निकालते तो यही दिक्कत थी। लेकिन जो है ना कि कुछ लोग ये सोचने लगते हैं कि अपने लिए ली है, और ये जो है ना कि 1-2 बार गलत कमेंट भी कुछ दीदियों ने हमारी किए हैं। तो इसी वजह से मैंने अलमारी ली थी कि कभी अगर ज़िंदगी में आगे चलकर कुछ इस तरीके की दिक्कत हुई तो हमें बहुत ज़्यादा आराम हो जाएगी। तो इन दिनों में हमें यही आराम है कि बस यहाँ पर अलमारी खोली, जो भी चीज़ें यहाँ पर कपड़े छोटे मोटे रखे हैं तो बस निकाल लो। तो यहाँ पर मैंने कहा ये वाले कपड़े फालतू के पड़े थे,
तो बकस तो हम अभी खोलेंगे नहीं, तो मैंने कहा चलो इसी में रख देते हैं। साड़ी थी, और एक जो साड़ी थी वो बुआ बोल रही थी कि ये वाली लाओ, हम 2-4 बार पहन लेते हैं। तो मैंने कहा पहन लो, अच्छी लग रही है वैसे, लेकिन इसमें जो इसकी किनारी है इसकी वो बिल्कुल सिकुड़ गई है। तो इसी वजह से मैंने ये साड़ी पहनना छोड़ दिया था। लेकिन साड़ी अभी बिल्कुल नई है, बिल्कुल भी पुरानी नहीं लग रही है। तो बुआ ने फिर इसकी जो लेस लगी थी वो निकाल दी थी, और आप सभी को दिखाएंगे। बुआ ने पहनी भी है, क्योंकि उनको अच्छी लग रही थी तो मैंने मना भी नहीं किया। वैसे तो हम पहन चुके हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा था कि पहनी हुई साड़ी बुआ को दें पहनने के लिए, लेकिन वो मान नहीं रही थी। तो मैंने कहा चलो दे देते हैं, नहीं तो बोलेंगी कि जो पहनी हुई साड़ी है वो भी नहीं दे रही हैं। और यहाँ पर 2-4 साड़ियाँ हमारे पास थीं, तो वही वाली साड़ी मैंने कहा तब तक के लिए रख देते हैं। वैसे तो हम एक बिस्तर बनाने वाले हैं, बहुत जल्द से बनाएंगे, लेकिन अभी बुआ बोल रही थी कि थोड़ी सी गर्मी कम हो जाए उसके बाद में बनाना। तो बुआ से मैंने पूछा था कि 2-4 दिन में जब गर्मी कम हो जाए तब बनवा देना। तो बुआ ने कहा चलो ठीक, बनवा देंगे, क्योंकि बिस्तर की हमें ज़रूरत है। यहाँ पर जो ये तख़्त है ये बहुत ही जो है ना कि जब लेटते हैं तो पीठ में गड़ता जैसा लगता है। तो थोड़ा सा मोटा बिस्तर बना लेंगे तो बिछा लेंगे, और कभी कभी हम लोग नीचे भी आराम करने लगते हैं तो यहाँ नीचे भी बिछा लेंगे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, फर्श एकदम से ठंडी ठंडी लगती है। और जो ये बिस्तर होते हैं ये जो है ना कि एकदम से गरम गरम लगते हैं। और यहाँ पर आरोही अपने कपड़े रखने में लगी है, क्योंकि जो ये सूट था, कई बार आप सभी ने देखा आरोही को पहने हुए। ये वाला सूट भी मैंने आरोही का रख दिया है। बिल्कुल ये मान नहीं रही थी, वो रोज़ रोज़ पहन लेती थी। तो मैंने कहा चलो आज इसका ये रख ही देते हैं, तो ये पहनेगी नहीं। और अलमारी भी हमारी अभी फिर भी थोड़ी बहुत जगह खाली है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा भर गई है। कपड़े बहुत ही संभाल कर रखने होते हैं। और कपड़े तो हमने रख दिए हैं, और उसके बाद में आ चुके हैं घर पर। तो यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू, और अभी थोड़े बहुत और भी काम बाकी हैं कपड़े वपड़े धुलने के, और थोड़े बहुत बर्तन भी पड़े हैं। तो यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि खाना जब सभी लोग खा लेते हैं उसके बाद में फिर झाड़ू लगा देते हैं। जो भी जूठन पड़ी होती है उसको झाड़ू से हटा देते हैं। और धूप बहुत तेज़ अब निकल आई है। सुबह के टाइम तो बादल थे, थोड़ा सा ठंडा मौसम था, लेकिन अब धूप बहुत तेज़ निकल चुकी है। एकदम से गर्मी भी बढ़ गई है। और थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा लगे, लेकिन गर्मी की वजह से एकदम से परेशान हो जाओ इन दिनों में। और इधर मैंने कहा पानी भर लेते हैं। वैसे तो आरोही के पापा सुबह के टाइम थोड़ा बहुत पानी भर देते हैं, लेकिन फिर बाद में जितना भी ज़रूरत पड़ता है पानी वो हम खुद ही भरते हैं। और हमारी बहुत सारी दीदियों ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें भी बताई हैं कि आप जो है ना कि झुक कर काम मत किया करो, इन दिनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और भारी काम भी मत उठाया करो, जैसे कि बाल्टी और जो भी चीज़ें भारी हैं वो उठाया मत करो। लेकिन क्या कर सकते हैं, थोड़ी बहुत मजबूरी भी हमारे आगे है। और वैसे तो हम ज़्यादातर छोटी वाली जो बाल्टी है आरोही की उससे भर लेते हैं, लेकिन कभी कभी ये बाल्टी भी भर लेते हैं। ज़्यादा नहीं आता है पानी, सिर्फ दिखने में ज़्यादा बड़ी लगती है बाल्टी, इतनी बड़ी नहीं है। जो प्लास्टिक वाली बाल्टी है वो ज़्यादा बड़ी है, इसमें थोड़ा सा कम पानी आता है। तो इसी से ज़्यादातर अब पानी भर लेते हैं जो स्टील की बाल्टी है। और यहाँ पर बैठ गए हैं कपड़े धुलने के लिए। बर्तन मैंने धुल लिए थे सारे, बस कपड़े धुलने बाकी हैं। और काफ़ी टाइम भी हो चुका था, क्योंकि थोड़ी देर मैंने आराम भी किया था। उसके बाद में उठकर मैंने कहा चलो कपड़े अब धुल लेते हैं, क्योंकि एक साथ में सारे काम करते रहो तो फिर थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। और धीरे धीरे काम करो तो इतनी ज़्यादा थकान नहीं होती है। तो धीरे धीरे काम सारे करते हैं। लगभग इन दिनों में तो हमें 12, 1 या 2 बज ही जाते हैं। कभी कभी तो 2 बजे हम कपड़े धुल पाते हैं, क्योंकि अगर लेट जाओ फिर ये मन होता है कि बस अब लेटे रहो, अब उठना ना हो। तो इस तरीके की हालत हो जाती है कुछ। तो यहाँ पर कपड़े फिर मैंने सारे धुल लिए थे, और कपड़े सारे मैंने फैला दिए हैं धूप में। और इधर आप सभी से हम मिले हैं लगभग 3 बजे के टाइम। तो अब बाल बना लेते हैं। और आरोही को मैंने अभी नहलाया है, क्योंकि आरोही आज सुबह के टाइम नहीं नहाई थी, ये खेल में लग गई थी। उसके बाद में आते ही ये हमारे पास में सो गई थी। तो अभी ये उठी थी, उसके बाद में मैंने लगभग आधे घंटे के बाद इसको नहवा दिया है। और यहाँ पर इनके तेल गाजर कर देते हैं, और अपनी भी चोटी हम बना लेंगे। तो इतने टाइम जो है ना कि आरोही को भी
थोड़ा बहुत यहाँ पर बैठाल कर इनका भी तेल काजर कर देते हैं। और वैसे तो ये सुबह के टाइम जब नहा लेती है तब खुद ही अपने आप ही तेल काजर कर लेती है और खेल में फिर लग जाती है। लेकिन आज ये सुबह के टाइम नहाई नहीं थी, तो मैंने कहा चलो अभी इतने टाइम इसको नहवा देते हैं। और इतने टाइम नहाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बच्चे एकदम से फ्रेश रहते हैं और साफ़ सुथरे हो जाते हैं। और सुबह सुबह जब नहा लेती है तो फिर ये कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे कर लेती है, फिर यही मन होता है कि इसको अब दूसरे कपड़े पहना दें। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप अपना घर दिखाओ, बाहर से लेकर अंदर तक दिखाओ, होम टूर का वीडियो बनाओ। तो जी दीदी, वैसे तो मैंने होम टूर के वीडियो कई डाले हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि फिर से हम वीडियो होम टूर का लाएं आप सभी के लिए, क्योंकि कई बार हमारी दीदियां कमेंट कर चुकी हैं कि आप होम टूर का वीडियो बनाओ। और इधर फिर मैंने बनाई थी चाय थोड़ी सी, क्योंकि चाय नहीं है बस दूध ही है पूरा, सिर्फ मैंने पत्ती और थोड़ी सी चीनी डाली है, क्योंकि दूध पीने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। और आप सभी कमेंट में बताना कि इस हालत में चाय पीना सही है या फिर नहीं। वैसे तो मैंने देखा है कि प्रेगनेंसी में ज़्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए, तो इसी वजह से मैंने चाय पीना छोड़ दिया है। लेकिन इन दिनों में बिल्कुल भी दूध हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी पत्ती लगाकर इसको दूध को पी लेते हैं। और दूध पीने के बाद में हम आ चुके थे बगिया, तो यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं, बुआ बैठी हैं और बड़ी अम्मा भी हैं, और तब तक दीदी भी आ गई थी। तो सभी लोग बातें कर रहे थे इधर उधर की, क्योंकि इन दिनों में हमारे यहाँ भागवत हो रही है, तो वही बातें सभी लोग कर रहे थे। और अच्छा लगता है भागवत सुनते हुए भी, और हम तो पहुँच नहीं पाते हैं, लेकिन आज हम शाम के टाइम में गए थे, लेकिन आप सभी को वहाँ का कुछ भी मैंने दिखा नहीं पाया है, क्योंकि बिल्कुल भी हमें हिम्मत नहीं थी कि वहाँ पर बैठकर 2-3 घंटे हम भागवत सुन लें। तो बस 1 घंटा ही हम रुके थे, और आरोही को भी नींद लगी थी, तो ये बोल रही थी कि मम्मा घर चलो। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। फिर 1 घंटा ही मैंने भागवत सुनी थी, उसके बाद में घर पर आ गए थे। वैसे वहाँ पर झांकियाँ भी दिखाई जाती हैं, तो झांकी जब तक दिखाई गई थी तब तक हम घर पर आ गए थे, नहीं तो आप सभी को वहाँ का हम दिखाते। और तबीयत नहीं ठीक रहती है, वैसे तो हमें कथा सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। और बगिया से आने के बाद में यहाँ पर हम आ गए थे आलू लेने के लिए। तो आलू तो अभी हमारे बहुत सारे यहाँ पर पड़े हैं, छोटे से बड़े लेकर बहुत सारे आलू हैं। तो इतने टाइम भी कुछ सब्जी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो इतने टाइम भी फिर आलू ही बना लेते हैं। तो इतने टाइम हम खाली आलू नहीं बनाएंगे, प्याज वाले आलू बनाएंगे, वो भी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप सभी के साथ में मैंने शेयर नहीं की है, लेकिन फिर खाना मैंने बना लिया था, उसके बाद में आप सभी के साथ में थोड़ा सा क्लिप शेयर किया था, वो आप सभी को दिखाएंगे। और मौसम इतने टाइम तो सही है, एकदम से साफ़ मौसम है, और थोड़ा सा हल्का सा अंधेरा ही हो गया था जब तक हम बगिया से आए थे। और आरोही के पापा भी आ चुके हैं, और इधर हमारा खाना भी बन चुका है। तो रोटियां सेंकी हैं और सब्जी बनाई है। चावल इतने टाइम नहीं बनाए हैं, क्योंकि सुबह के टाइम चावल बनाए थे, तो एक टाइम ही चावल ज़्यादातर हम बनाते हैं। और यहाँ पर आरोही अपना टेबलेट देख रही है। और इधर आप सभी को दिखाते हैं कि हमारी कई बार दीदियों ने बोला है कि आप जो कूलर है उसको, खासकर एक हमारी जो दीदी हैं वो तो अक्सर कई बार उन्होंने बताया है कि बाहर आप कूलर को रख लो खिड़की के पास में, तो आपके कमरे में बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा जाएगी। तो आज आरोही के पापा ने यहाँ पर इसको रख लिया है। फिर से मैंने आरोही के पापा को ध्यान दिलाया था कि जो है ना कि कूलर किसी तरह जो है ना कि बाहर की साइड में रख लो, तो थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा जाए अंदर की साइड में। तो यहाँ पर रख तो गया है, लेकिन अभी इसकी ऊंचाई कम है, जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर ऊंचाई थोड़ी सी ज़्यादा है, तो नीचे की साइड में ईंट लगानी पड़ेगी। तो एक सरी ईंट लगा दी थी, एक जो कि आधी ईंट लगा दी थी, तो अच्छे से सेट हो गया है कूलर हमारा। तो अभी आरोही के पापा यहाँ पर लगा ही रहे हैं, पीछे वाले घर से ईंट लेकर आए हैं, और अभी जब रखेंगे तो एकदम से अच्छे से सेट हो गया था। थोड़ा सा जो स्टूल है इसकी ऊंचाई कम है, थोड़ी सी और होती इसकी ऊंचाई तो ईंट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और फिर आरोही के पापा ने चलाया था कूलर, एकदम से ठंडी ठंडी हवा अंदर जा रही थी, बहुत ही ठंडा कमरा हो गया था। और पंखा भी चला लिया था, तो थोड़ी सी आज यहाँ पर ठंडी ठंडी सी हवा भी लग रही थी और आराम था, क्योंकि गर्मी जब होती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, एकदम से पसीने से भीग जाओ। और हमारे तो वैसे भी पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है।
और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप इन दिनों में नीचे ही खाना बनाती हो। तो जी दीदी, इन दिनों में हम नीचे ही खाना बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने पीछे वाले घर में रसोई बनाई है, वहीं पर खाना बनाते हैं। और अब तो ज़्यादातर गैस पर ही खाना बनाते हैं, आप सभी देखते हैं। और बहुत सारी दीदियों ने हमारी यह भी कमेंट किया था कि आप इन दिनों में सिलाई वाली मशीन मत चलाया करो, सिलाई मत किया करो, क्योंकि सिलाई करने से बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। तो जी दीदी, हमें ये बात नहीं पता थी, नहीं तो हम बिल्कुल भी मशीन नहीं चलाते। तो एक ही मैंने ब्लाउज़ सिला है, अभी पूरा सिल भी नहीं पाया है। तो अब हम बनाएंगे भी नहीं ब्लाउज व्लाउज कुछ भी, तो जो है ना कि बाद में ये सिलाई का काम करेंगे, तब तक के लिए छोड़ देंगे। तो हमें बहुत अच्छा लगता है, आप सभी हमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताते हो। जो चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं वो बातें आप सभी हमें बताते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सभी हमें जो भी चीज़ें हमें नहीं पता हैं, क्योंकि इन दिनों में थोड़ा सा दिमाग भी हमारा काम नहीं कर रहा है, कभी कभी हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, करना कुछ और होता है, कर कुछ और बैठते हैं। कुछ इस तरीके का हमारा दिमाग इन दिनों में चल रहा है, तो कुछ भी अच्छा भी नहीं लग रहा है। और कुछ भी चीज़ें हम ध्यान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं आती हैं। और जो भी इन दिनों में हमसे ब्लॉग में गलतियां हो रही हैं, तो उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है, तो उसकी वजह से हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।